नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बताते जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो चुका है और इसको लेकर जो विद्यार्थी हैं वो झारखंड की राजधानी रांची में पहुंचे हुए हैं, जेएसएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं और हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर और जमकर नारेबाजी की जा रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी है जेएसएससी कार्यालय के बाहर से, हमारी संवाददाता लाइव जुड़ चुकी है। करिश्मा, अभी जेएसएससी के हजारों की संख्या में छात्र जेएसएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं, ऐसे में क्या स्थिति है और बात की जाए सरकार की तरफ से किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जो देखिए, इस वक्त हम जेएसएससी कार्यालय के समक्ष है मनीष, और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे क्योंकि आज अभ्यर्थियों की ओर से जो रणनीति बनाई गई थी वो बिल्कुल स्पष्ट था कि आज अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचेंगे। 24 जिलों से अभ्यर्थी जो है वो जेएसएससी कार्यालय के समक्ष एकत्रित हुए हैं क्योंकि इनका कहना है कि जो जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा ली गई थी इस बार भी गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है और यही वजह है कि अभ्यर्थी जो है वो राजधानी रांची पहुंचे। और कई जो अभ्यर्थी है वो कल ही पैदल मार्च करते हुए हजारीबाग से, आपने देखा होगा, हजारीबाग से पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची आज सुबह पहुंचे हैं। और एक बार तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आप देख हजार की संख्या में तमाम जो अभ्यर्थी है वो फिलहाल राजधानी रांची के जेएसएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद है और इनका कहना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए क्योंकि 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा 823 केंद्रों में आयोजित की गई थी और उसके बाद से ये अभ्यर्थी जो है लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार भी परीक्षा में धांधली हुई है। हालांकि सरकार और आयोग की ओर से तमाम जो व्यवस्था है मनीष वो इस बार की गई थी। आपने देखा होगा कि आयोग के जो अध्यक्ष है प्रशांत कुमार, उन्होंने परीक्षा के बाद एक प्रेस वार्ता रखी थी और उसके बाद तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया था। जिस तरीके से परीक्षा जिस दिन संपन्न हुई थी उसके बाद अभ्यर्थी जो है कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे और जितने सवाल अभ्यर्थी उठा रहे थे उन तमाम सवालों का जवाब जो है अध्यक्ष देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि वो संतुष्ट नहीं हो पाए जिस तरीके से अध्यक्ष सवालों का जवाब दिए थे। और ऐसे में आपको ये तस्वीर, अभ्यर्थी जो है लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ऐसे में आपने देखा होगा अभ्यर्थी कई आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो क्वेश्चन पेपर अनसील्ड था, कई जैसे उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उन्हें जो क्वेश्चन पेपर मिला है वो अनसील्ड है। इसके साथ ही 2022 में एसएससी की परीक्षा ली गई थी, उससे कई जो क्वेश्चंस है वो उठाए गए, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है इस बार पूछे गए हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो कई सवाल उठा रहे हैं। और देखिए आज वो जिस तरीके से अभ्यर्थियों का कहना है, क्योंकि 24 जिलों से अभ्यर्थी है वो एक जगह एकत्रित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आज जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, यानी कि जब तक ये परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक इसी तरीके से अभ्यर्थी जो है आंदोलन करेंगे। कई अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं मनीष, हम उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल दूसरी ओर आप देख पा रहे होंगे प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दी गई है, जवानों की तैनाती की गई है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि काफी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी कई ऐसे अभ्यर्थी है जो जेएसएससी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि इनकी ओर से कहा जा रहा था कि काफी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो एकत्रित होंगे जेएसएससी कार्यालय में। और दूसरी ओर देखिए तस्वीर हमारे सहयोगी गौरव दिखा रहे हैं कि कैसे जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो तमाम व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। बैरिगेटिंग जो है वो लगा दी गई है कि अगर अभ्यर्थी आगे आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 2 लेयर बैरिगेटिंग जो है वो लगाई गई है। तो ऐसे में देखिए आज का दिन युवाओं के लिए खास है क्योंकि युवा जो है अपने हक की लड़ाई, इनका जिस तरीके से कहना है कि इन्हें इनका हक और अधिकार नहीं मिलता है, यहाँ पर जितनी भी परीक्षाएं होती है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। तो ऐसे में हम कई अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ से आए हैं और क्या कुछ आगे की रणनीति जो है वो है। देखिए कई अभ्यर्थी कहाँ से आए हैं? हम धनबाद से हैं। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या अधिकारी ऐसी कुछ बात हो पाई? अधिकारी आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आए हैं? हमारे तक मतलब समय मांगे थे उन लोग कि 30 तारीख तक हम बात करते हैं उसके बाद, लेकिन अभी बोला जा रहा है जेएसएससी की ओर से कि जो एविडेंस दिया गया पेन ड्राइव और सीडी ड्राइव वो ब्लैंक है। ब्लैंक तो हो ना सकता, ये तो मतलब सरासर झूठ बोल रही है जेएसएससी। तो इसी के लिए हम लोग आज सोमवार को पूरा आह्वान किए, पूरा झारखंड से हर 24 जिला से स्टूडेंट आए यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। किसी हाल में जेएसएससी को ये रद्द करना होगा तो रद्द करना होगा। अच्छा, आयोग का कहना है कि आप लोगों ने जो एविडेंस दिखाया है, जांच होगी, जब आने वाले समय में कुछ निकलता है उसके बाद ही आयोग की ओर से कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, यानी कि परीक्षा रद्द की जाएगी। इससे पहले आयोग का कहना है कि फेयर तरीके से परीक्षा ली गई है, तो अभी रद्द करने का आयोग ने नहीं सोचा है। तो अब आप लोगों ने क्या सोचा ये बताइए। हम लोग तो किसी तरह से रद्द है और फेयर एग्जाम जो बोल रहे हैं वो जेएसएससी, किसी हाल में फेयर एग्जाम नहीं हुआ। यूपी बिहार के
क्वेश्चन पेपर जो है मतलब बेचा गया है और एक भी तारीख समझे ना। ये जो 2000 पोस्ट जो 2025 को पोस्ट है ये कभी और झारखंड में आने वाला नहीं है। इसको हम लोग हाथ से जाने नहीं देंगे। हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए कि हम लोग आए थे 2019 में कि हम लोग के हित में बात करेंगे, आदिवासी मूलवासी की सरकार है, लेकिन इन्होंने मतलब गद्दारी किया हम लोग के झारखंडी युवाओं के साथ। ये बहुत बड़ा सरासर नाइंसाफी किया है। कहाँ से आए हैं आप? जी हम खूंटी से आए हैं। आपका सेंटर है जहाँ पर पड़ा था, जहाँ आपने वहाँ पर भी इस तरीके चूंकि मेरा सेंटर खूंटी के ऊपर चौक में हुआ था, मेरा सेंटर में उस तरह का नहीं हुआ। हम लोग तो इस बार बहुत खुशी थे कि हेमंत सरकार ने व्यवस्था ठीक कर रहे हैं तो एग्जाम बढ़िया हुआ, लेकिन सुने इधर कुछ क्षेत्र में जो क्वेश्चन पेपर खो गया तो बहुत परेशान है। मैम पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत तैयारी के साथ लिखे थे, इस बार भी वही है। माँ बाप का भी प्रेस है कि इस तरह से हमेशा रात हो जा रहा है तो बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को तो तत्काल ये जो जेसीसी अध्यक्ष को निलंबित कर देना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर एकदम कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड के यहाँ के आदमी के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि घर परिवार का यही उम्मीद है कि हम लोग का नौकरी लग जाए, माँ बापों का विचार है, लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि यहाँ का हम लोग का नौकरी को बेचा जा रहा है।